इब्राह काबा से इतनी नफरत क्यों करता है कि 60,000 फौज लेके काबा पर हमला कर दिया? क्योंकि काबा पूरे अरब के लिए सबसे मुकद्दस जगह बन चुकी थी। पूरे अरब से लोग मक्का इबादत के लिए आते थे, जिससे चंद लोग बहुत पैसा कमा रहे थे। इब्राह को इस बात से बहुत गुस्सा आता था कि ये गरीब मक्का वाले, न उनका कोई बादशाह है न कोई गवर्नमेंट है, ये क्यों पूरे अरब का सेंटर बन चुके हैं। तो उसने हमले से पहले अपनी सल्तनत यमन के कैपिटल सना में एक बहुत बड़ा चर्च बनाया ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके पास आएं। लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरी तरह खत्म हो गया, जिसके बाद इब्राह के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, किसी तरह काबा को गिराया जाए। इब्राह किसी बादशाह के घर में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि ये रोमन एम्पायर के एक छोटे से शहर के एक छोटे से कारोबारी आदमी का गुलाम था। असल में मसला ये था कि यमन और हबशा की लड़ाई बहुत उर्सा से चल रही थी। यहूदी और हबशा में सारे क्रिश्चियंस रहते थे, तो पहले यहूदियों ने हमला किया और क्रिश्चियंस इलाकों में बहुत तबाही मचाई, जिसकी वजह से सुपर पावर रोमन एम्पायर को बहुत गुस्सा आया। तब भी क्रिश्चियंस ही सुपर पावर थे, तो रोमन एम्पायर ने हबशा में अपने क्रिश्चियंस भाइयों की मदद करके यमन में यहूदियों की सल्तनत हमेशा के लिए खत्म कर दी। और इस काम के लिए उन्होंने अपने ही गुलाम को भेजा, जिसका नाम था अब्राह, जो 1,00,000 फौज लेकर गया और यहूदियों की तबाही मचा दी। इस जीत के बाद इब्राह बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया और उसने यमन को अपने ही मुल्क हबशा से अलग कर लिया। हबशा के बादशाह को इस पर बहुत गुस्सा आया और उसने फिर एक फौज भेजी है, लेकिन इस बार इब्राह के खिलाफ इस नई फौज ने अपने ही जनरल को कत्ल करके इब्राह के सामने पेश किया और इब्राह के फौज में शामिल हो गया। उसके बाद इब्राह पूरे अरब का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया और पूरे अरब में इसका इन्फ्लुएंस फैल गया। सिवाय एक चीज के, हर साल पूरे अरब से हजारों लोग मक्का में काबा के तवाफ के लिए जाया करते थे। तो इब्राह ने सोचा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी एक बना देते हैं। तो उसने अपने कैपिटल में एक आलीशान चर्च बनाया, जिसको उसने पूरे दुनिया के हीरे जवाहरात से भर दिया। ये चर्च पूरे अरब में सबसे खूबसूरत और आलीशान चर्च है। अरबियों ने उससे पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी, लेकिन कोई भी उसकी इबादत के लिए नहीं आया और सब इसी पुराने काबा की तरफ जाते रहे। इतना खर्चा और इतना सब कुछ करने के बाद भी जब इब्राह नाकाम हुआ, तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो उसने 60,000 लोग की फौज जमा की और काबा पर हमला कर दिया। अरबियों को पता था कि वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ कबीलों ने लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन इब्राह ने उन्हें कहा कि वो कोई खून खराबा नहीं चाहता, वो सिर्फ काबा को गिराना चाहता है ताकि लोग काबा को छोड़कर इसकी चर्च में आए। आसपास सब लौटने के बाद जब वो मक्का पहुंचा, तो उसने उनके चीफ को बुलाया। तो अब्दुल मुत्तलब ने आकर कहा कि आपने मेरे कुछ ऊंट कब्जा किए हैं, वो मुझे वापस कर दें। तो इब्राह ने हंसकर कहा कि मुझे तो लगा तुम बहुत बहादुर शख्स होगे, तुम्हें तो अपने ऊंटों की टेंशन है। तो अब्दुल मुत्तलब ने कहा कि मैं सिर्फ अपने ऊंटों का मालिक हूं, इस घर का जो मालिक है वो जाने और तुम जानो। लेकिन इतना मैं बता दूं, आज तक कोई भी इस घर को नुकसान नहीं पहुंचा। अगले दिन इब्राह ने अपनी फौज को हमले का हुक्म दिया, लेकिन उसका हाथी रुक गया और बहुत कोशिश के बाद भी वो नहीं हिला। इसी वक्त आसमान से कुछ परिंदे आए और हर एक के मुंह में एक पत्थर था। ये ऐसे परिंदे थे कि इस दिन से पहले ना उन्हें कभी किसी ने देखा और ना इस दिन के बाद किसी ने देखा, और वो इब्राह के फौज के लोगों को टारगेट कर करके मार रहे थे। अब उसको बहुत सारे हिस्टोरियंस ने समाल पाकिस की एक एक्सट्रीम कसम कहा है, क्योंकि जैसे ही पत्थर उनके जिस्म को लगता था तो वो खारिश कर करके अपने ही गोश्त को निकाल देते कि कुछ लोगों के हड्डियां तक नजर आने लगी। इस हालत में ये फौज वापस भागी और इब्राह की 60,000 की फौज तबाह व बर्बाद हो गई। मक्का के कुरैश की ये जीत पूरे अरब में फैल गई और कुरैश अरब के नए बादशाह के तौर पर सामने आया। उस वाक़ये के बाद पूरे अरब से लाखों लोग काबा के तवाफ के लिए और भी आने लगे और मक्का में हर साल अजीम शान मेला सुझने लगा। मक्का वालों की दौलत डबल टर्पल आसमान से बातें करने लगी। लेकिन इसी साल अचानक एक दिन ईरान के सबसे बड़े टेम्पल में जो आग सालों से जल रही थी, बुझ गई और इसी दिन मक्का में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था मोहम्मद।